नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास। हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास। जो हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास है, इसमें हमने जो पढ़ा, पहले हमने पढ़ा गुर्जर प्रतिहार वंश, उसके बाद हमने पढ़ा तोमर वंश और उसके बाद हमने पढ़ा मोहम्मद गजनवी का आक्रमण। और इसके जो उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी मोहम्मद गजनवी के, इसका बेटा था मसूद और मसूद का बेटा था मदूद और मदूद का उत्तराधिकारी था आपका इब्राहिम। और ये क्या करता है, संपूर्ण हरियाणा पे अधिकार करता है। तो इनके बाद हमने पढ़ा मोहम्मद भादानक राज्य और इसके बाद हमने पढ़ा चौहान वंश और इसके बाद हमने पढ़ा मोहम्मद गौरी का आक्रमण और उसके बाद हमने पढ़ा मोहम्मद गौरी के दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने राज किया, इनके बारे में पढ़ा। और अब हम पढ़ रहे हैं मुग़ल काल। और मुग़ल काल में हमने पढ़ लिया है बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी, तैमूर का शेरशाह सूरी। और ये आपका दिल्ली सल्तनत में हमने क्या पढ़ा है, मुग़ल काल में बाबर पढ़ा है, हुमायूं पढ़ा है, शेरशाह सूरी पढ़ा है और शेख चिल्ली के बारे में पढ़ा है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर कौन था? हुमायूं का बेटा था। अकबर कौन था? हुमायूं का बेटा था। तो आपने क्या है, क्रम में चीज़ें याद करनी है। पहले गुर्जर प्रतिहार वंश था, फिर तोमर वंश था, फिर मोहम्मद गजनवी, फिर उत्तराधिकारी आए थे इसके मसूद, मदूद और इब्राहिम। भादानक राज्य, चौहान वंश, फिर मोहम्मद गौरी और फिर दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश राज करते हैं। उसके बाद आपने मुग़ल काल पढ़ना है। तो मुग़ल काल हम पढ़ने लग रहे हैं। तो आज जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा मध्यकालीन इतिहास हरियाणा के अंदर। तो रहेगा आपका अकबर का। अकबर क्या है, मुग़ल वंश का महान राजा था। और जो इसका जन्म है, अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के अंदर। अमरकोट, और अमरकोट में भी कहाँ? राजा विरसाल के महल में। राजा विरसाल के महल में। तो आपसे सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर। तो अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में, और राजा विरसाल के महल में हुआ था। पिता कौन थे? पिता थे हुमायूं। अब यानी कि राज्याभिषेक कब होता है? वो होता है 14 फरवरी 1556 को। कहाँ पे होता है? वो होता है कलानौर में। अगर आपसे पूछ ले राज्याभिषेक कब होता है अकबर का, होता है 14 फरवरी 1556 को। कहाँ पे होता है? कलानौर में। और किसके संरक्षण में होता है? यानी कि बैरम खां के संरक्षण में अकबर का राज्याभिषेक कलानौर के अंदर होता है। जो बैरम खां था, ये संतान किसकी थी? ये संतान थी अब्दुल रहीम की। और अब्दुल रहीम या बैरम खां को किसकी उपाधि दी हुई थी? इसको उपाधि मिली हुई थी खाने खाना की। उपाधि मिली हुई थी खाने खाना की। अगर पूछ ले आपसे, जो अकबर है, अकबर की धाई माँ का नाम क्या था? धाई माँ का नाम था महाम अनगा। धाई माँ का क्या नाम था? महाम अनगा था। और अकबर के टाइम में ही क्या होता है? अकबर के टाइम में ही पानीपत की सेकंड लड़ाई होती है। पानीपत का द्वितीय युद्ध
कब होता है? वो होता है आपका 5 नवंबर 1556 को। पहला युद्ध कब होता है? पहला युद्ध 1526 को, और द्वितीय युद्ध 1556 को, और तृतीय युद्ध पानीपत का कब होता है? 1761 में। तो पानीपत की द्वितीय जो लड़ाई थी कब हुई? 5 नवंबर 1556 को। किस किस के बीच में हुई? ये हुई आपकी अकबर की तरफ कौन था? बैरम खां था इसका संरक्षक, बैरम खां ये लड़ाई लड़ रहा था। और दूसरी तरफ था आपका हेमू, 14वां विक्रमादित्य, यानी कि 16वीं शताब्दी का हिंदू सम्राट, या फिर मध्यकालीन भारत का क्या था? नेपोलियन भी इसको कहा जाता है। इस युद्ध में क्या है? अकबर की क्या होती है? जीत होती है, और हेमू की क्या होती है? हार होती है, क्योंकि इसकी आंख में क्या लग जाता है? तीर लग जाता है, और आंख में तीर लगने के कारण क्या हो जाती है? सेना में भगदड़ मच जाती है। तो इस कारण क्या है? आंख में तीर लगना इसकी हार का कारण बनता है, और जीत किसकी होती है? अकबर की होती है। जो अकबर है, अकबर के दरबार में कौन था? 9 रत्न थे। अकबर के दरबार में कौन रहता था? 9 रत्न रहते थे। उनमें से जो फेमस थे, यानी कि जो आपने पढ़ना है, पहला आपने पढ़ना है बिरबल। बिरबल का हिंदू नाम क्या था? बिरबल का हिंदू नाम था महेश दास। अगर हिंदू नाम पूछ ले तो महेश दास, या दूसरा नाम पूछ ले बिरबल का तो कौन सा था? वो था महेश दास। तो जो महेश दास है ये क्या था? बिरबल का संबंध अगर आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर कहाँ से था? बिरबल का संबंध था यानी कि बुढ़िया यमुना नगर से। बिरबल का संबंध कहाँ से है? हरियाणा से। कहाँ से था? बुढ़िया, और बुढ़िया कहाँ पे है? यमुना नगर में है। जो बिरबल है, बिरबल ने क्या किया था? यानी कि एकमात्र हिंदू, बिरबल एकमात्र हिंदू था, हिंदू जिसने अकबर द्वारा चलाए गए धर्म दीन ए इलाही को माना। यानी कि एकमात्र हिंदू का नाम बताओ जिसने अकबर के द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही 1582 में जो धर्म चलाया था अकबर ने, उसको मानना था। तो एकमात्र हिंदू था आपका, वो था बिरबल। जो बिरबल है, बिरबल का हिंदू नाम महेश दास था। संबंध कहाँ से था? बुढ़िया यमुना नगर से था। एकमात्र हिंदू जिसने बिरबल के द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही को मानना था। जो अकबर है, अकबर के साम्राज्य में दूसरा था आपका टोडरमल, और टोडरमल का संबंध था राजस्थान के अंदर निर्माणा से। राजस्थान के अंदर निर्माणा से क्या था? टोडरमल का संबंध था। और हरियाणा में इसने क्या चलाया था? दहसाला कृषि पद्धति की शुरुआत की थी। जो दहसाला पद्धति थी ये कैसी थी? ये किसान हितैषी थी। और यहाँ पे क्या था? एक बरनी भूमि थी, और बरनी भूमि पे कोई कर नहीं लिया जाता था। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी कर नहीं लिया जाता था। जो बरनी भूमि थी उस पे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। तो टोडरमल का संबंध राजस्थान निर्माणा से था। बिरबल का संबंध यानी कि बुढ़िया यमुना नगर से था। और था इसके दरबार में, और थे आपके यानी कि फैजी किस पद पे था? ये कवि के पद पे था। और जो लीलावती है, लीलावती का फारसी में अनुवाद करवाया था। फारसी में अनुवाद किसने कराया था? लीलावती का। गणित की पुस्तक थी तो ये कराया था फैजी ने। और ये फैजी क्या था? कवि था, अबुल फजल का बड़ा भाई। और एक था इसके टाइम में अबुल फजल क्या था? ये पुरोहित था। अबुल फजल क्या था? पुरोहित था। किसका? दीन ए इलाही धर्म का, जो अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही धर्म, उसका अगर आपसे पुरोहित पूछ ले तो वो कौन होगा? अबुल फजल होगा। और अबुल फजल ने क्या लिखा है? अकबरनामा लिखा है। और जो आपका अकबर है इसने क्या किया था? 1564 में जजिया, गैर इस्लामिक कर बोला जाता है, जजिया कर की समाप्ति की थी। जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में। वो किसने किया था? वो किया था आपका
अकबर में। तो आज के बाद आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। कहाँ पे? अमरकोट में, राजा वीरसाल के महल में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को कहाँ पे? अमरकोट में, राजा वीरसाल के महल में हुआ था। राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था और कहाँ पे हुआ था? कलानौर में। बैरम खां के संरक्षण में हुआ था और उपाधि क्या थी बैरम खां की? खाने खाना थी। और जो बैरम खां था अब्दुल रहीम की संतान थी। धाई माँ कौन थी? महामनंगा थी। अकबर की धाई माँ अगर आपसे पूछ ले तो पेटीकोट का शासन इसके टाइम में बोला जाता है, तो महामनंगा थी। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में हुआ था। और अकबर की तरफ से कौन था? बैरम खां था और एक साइड कौन था आपका? हेमू था। तो यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर की जीत होती है और हेमू की क्या होती है? हार होती है। नौरत्नों में कौन था आपका? बिरबल था। बिरबल का संबंध कहाँ से था? बूढ़िया यमुनानगर से था और इसका हिंदू नाम क्या था? हिंदू नाम था महेश दास। एकमात्र हिंदू जिसने अकबर द्वारा चलाए गए धर्म दीन इलाही को माना था तो वो था आपका बिरबल। और सेकंड है आपका टोडरमल। राजस्थान के निर्माणा से संबंध था इनका। और दहसाला पद्धति हरियाणा में चलाई थी। तो एक किसान हितैषी पद्धति थी। दहसाला पद्धति पूछा गया है, ये कैसी पद्धति थी? ये किसान हितैषी पद्धति थी और बरनी भूमि ऐसी थी जिसपे कोई भी टैक्स या कोई भी कर नहीं लिया जाता था। और फैजी क्या था? फैजी कवि के पद पे था। और लीलावती जो गणित की पुस्तक है उसका फारसी में क्या किया था? अनुवाद किया था। और अबुल फजल क्या था? पुरोहित था किसका? दीन इलाही धर्म का। और इसने साथ में क्या लिखा है? अकबरनामा। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। और अकबर ने ही क्या किया था? 1564 में जो जजिया कर है, जजिया कर को समाप्त किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका, यानी कि यहाँ पे अब हमने क्या पढ़ना है? यहाँ पे पढ़ना है हमने हेमू। जो हेमू है, हेमू 16वीं शताब्दी का हिंदू सम्राट था। हिंदू सम्राट, या फिर आप मानो दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट। और हेमू का नाम क्या था? नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। यानी कि इतिहास में केवल टोटल 14 जो शासक हैं उन्होंने क्या की है? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है और उनमें से हेमू भी एक था। और क्वेश्चन पूछा गया है हेमू कितने नंबर का विक्रमादित्य था? यानी कि 14वें नंबर का शासक था, यानी कि जिसने क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और जो हेमू है, हेमू का नाम क्या था? हेमचंद्र था। उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य थी। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन सा नंबर का राजा था? यानी कि 14वें नंबर का शासक था। और दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट भी यही था। और इसने जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो एक भी नहीं हारा था। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था 1501 में और वो हुआ था अलवर राजस्थान के अंदर हुआ था। अगर आपसे जन्म पूछ ले हेमू का कहाँ हुआ था? अलवर राजस्थान के अंदर हुआ था। तो रेवाड़ी का शासक भी इसको माना जाता है। रेवाड़ी का शासक बना था। और रेवाड़ी में इसने क्या है? जो हथियार वगैरह बनाने का कारखाना है तांबे से, तो उसकी स्थापना करवाई थी। और इस कारण रेवाड़ी को भी मतलब पित्तल नगरी कहा जाता है। तो सबसे पहले जो अगर इसकी बात करें, मकबरा कहाँ पे है? मकबरा है पानीपत के अंदर। अगर हवेली पूछ ले, हवेली कहाँ पे है? हवेली है रेवाड़ी के अंदर। दोनों प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा। अगर हेमू के बारे में पूछे आपसे, हेमू का मकबरा कहाँ पे है? पानीपत में है। हवेली कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। जन्म कहाँ हुआ था? 1501 अलवर राजस्थान में हुआ था। और 14वें नंबर का शासक था। उपाधि विक्रमादित्य थी। और हेमचंद्र इसका नाम था। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट और 16वीं शताब्दी का हिंदू सम्राट था। जो इसके पिता थे वो क्या थे? जो हेमू है, हेमू के जो पिता थे, पिता क्या थे? सोरा व्यापारी थे। सोरा व्यापारी यानी कि नमक का व्यापार किया करते थे। और जो सोरा व्यापारी है या फिर नमक का व्यापार करने वाले हैं, नमक व्यापारी को क्या बोला जाता है? नमक व्यापारी को बोला जाता है तेली या खारी। क्या बोला जाता है? नमक व्यापारी को तेली या खारी कहा जाता है। और इसके पिता क्या करते थे? नमक व्यापारी थे, सोरा का व्यापार करते थे। तो तेली या खारी इसको कहा जाता है। हेमू की अगर जाति पूछ ले, हेमू किस जाति का था? तो ये भार्गव जाति का था, ब्राह्मण था। जाति पूछ ले तो भार्गव
भार्गव जाति का ब्राह्मण, भार्गव जाति का ब्राह्मण था जो आपका ये हेमू था। और हेमू है, हेमू की अगर मृत्यु पूछ ले आपसे तो मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 1556 में। हेमू की मृत्यु कब हुई थी? 1556 में हुई थी। यानी कि जो अकबर है, अकबर का जो संरक्षक है बैरम खां, वो क्या करेगा? हेमू को मौत के घाट उतार देगा 1556 में। तो यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में। किस किस के बीच? अकबर, बैरम खां और हेमू के बीच में। तो आपने पढ़ा अकबर और आपने क्या पढ़ा? हेमू पढ़ा। तो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आपने जो पढ़ना है, हेमू के बाद हेमू को मौत के घाट उतार दिया जाता है या फिर इसको मार दिया जाता है किसके द्वारा? अकबर के संरक्षक बैरम खां के द्वारा। अब आपने पढ़ना है दारा शिकोह। दारा शिकोह से पहले भी आपने यानी कि क्या पढ़ना है? औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म अगर आपसे पूछ ले, जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1618 में। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 में हुआ था। और उज्जैन के पास दोहाद में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था 1618 में, उज्जैन के पास दोहाद में हुआ था। और औरंगजेब की जो उपाधि थी मुजफ्फर आलमगीर की। आलमगीर पूछे तो आलमगीर किसकी उपाधि थी? मुजफ्फर किसकी उपाधि थी? ये औरंगजेब की उपाधि थी। और दो बार दक्कन यानी कि दक्षिण का सूबेदार रहा, दक्षिण का सूबेदार बना था। जो औरंगजेब है 2 बार दक्षिण का सूबेदार बना था। और 2 बार ही इसका क्या हुआ है? 2 बार ही राज्याभिषेक हुआ। जो औरंगजेब है इसको जिंदा पीर कहा जाता है। तो इसका राज्याभिषेक कितनी बार हुआ था? 2 बार हुआ था। पहली बार कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था, फर्स्ट बार, पहली बार। दूसरी बार कहाँ हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में, यानी कि आगरा में हुआ था 1658 में और दिल्ली में कब हुआ था? 1659 में हुआ था। अगर आपसे पूछे राज्याभिषेक, पहला राज्याभिषेक कब हुआ था? वो हुआ था 1658 में। और दिल्ली के अंदर दूसरा राज्याभिषेक हुआ था 1659 में। तो अब उसके बाद जो औरंगजेब है, औरंगजेब के टाइम में क्या होता है? उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। उत्तराधिकारी का युद्ध वो किसके बीच में होता है? वो होता है दारा शिकोह के बीच में। जो उत्तराधिकारी का युद्ध है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में होता है। तो दारा शिकोह की हार होती है और औरंगजेब की जीत होती है। और ऐसा माना जाता है दारा शिकोह की हार के बाद औरंगजेब इसके शव को दिल्ली की सड़कों पर घुमाया था। औरंगजेब ने इसके शव को क्या करा था? दिल्ली की सड़कों पर घुमाया था। और औरंगजेब के टाइम में ही क्या होता है? सतनामियों का विद्रोह हुआ था। औरंगजेब के टाइम में ही सतनामियों का विद्रोह हुआ था। और वो कब हुआ था? 1672 ईस्वी में हुआ था। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना या फिर संस्थापक कौन थे? वो थे वीरभान थे। यानी कि जो सतनामी विद्रोह है इसके जो नेता थे, नेतृत्वकर्ता वो कौन थे? वो वीरभान थे। और सतनामियों का विद्रोह किसके टाइम में हुआ था? ये हुआ था आपका औरंगजेब के टाइम में। औरंगजेब को उपाधि क्या है? औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है या फिर इसको अजगर की उपाधि भी दी गई है, यानी कि सब कुछ निगलने वाला। इसकी जो नीतियां थी हिंदू विरोधी थी। गोहाना के अंदर हिंदू मंदिरों को इसने तुड़वाया था। तो इसकी धर्मांध नीति के कारण, यानी कि क्या था? ये कट्टर धर्मांध था, कट्टर मुस्लिम था। और धर्मांध नीतियों के कारण क्या हुआ था? धर्मांध नीतियों के कारण हरियाणा के अनेक जगहों पर, हरियाणा में क्या हुए थे? विद्रोह हुए थे। हरियाणा में अनेक जगहों पे क्या हुए थे? विद्रोह हुए थे। और औरंगजेब के टाइम पे ही क्या होता है? आपका क्या होता है? तिलपत का युद्ध होता है। तिलपत का युद्ध। और जो तिलपत का युद्ध है वो क्या होता है? गोकुल्ला जाट
और औरंगजेब के मध्य होता है, औरंगजेब के मध्य औरंगजेब की जीत होती है और इसकी हार होती है। तो इसके बाद जो चूड़ामन है और जो सूरजमल है, इन्होंने क्या कर दिया, एक स्वतंत्र जाट रियासत की स्थापना कर दी और बाद में क्या है, उनकी मौत हो जाती है। और जो सूरजमल है उसको क्या बोला जाता है, सूरजमल, सूरजमल को बोला जाता है जाटों का अफलातून। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है सूरजमल को। और जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है, ये भी आपका सूरजमल को कहा जाता है। तो आपने पढ़ा अकबर के बारे में, आपने पढ़ा हेमू के बारे में, आपने पढ़ा औरंगजेब के बारे में, आपने सतनामियों का विद्रोह पढ़ा आपने, यानी कि जो जाट युद्ध हुए थे, तिलपत का युद्ध, इनके बारे में पढ़ा। अब आपने क्या पढ़ना है, अब आपने पढ़ना है दारा शिकोह के बारे में। दारा शिकोह यानी कि अब जो नेक्स्ट है आपका वो है दारा शिकोह। दारा शिकोह कई भाषाओं का जानकार था और ये किसका बेटा था, शाहजहाँ का बड़ा बेटा था, शाहजहाँ का बेटा था और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। तो लैनुपुल ने इसको क्या कहा है, लैनुपुल ने कहा है इसको लघु अकबर। लघु अकबर किसको कहा गया है, ये कहा गया है दारा शिकोह को। और कहा किसने है, लैनुपुल ने कहा है। और इसने क्या किया था, पुस्तक लिखी थी दो समुद्रों का संगम, या फिर पुस्तक का नाम था मजम उल बहरीन, इसकी पुस्तक का नाम था। और इसने क्या किया था, 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, फारसी भाषा में अनुवाद। और किस नाम से किया था, वो किया था, नाम था सिर-ए-अकबर नाम से। जो दारा शिकोह है वो शाहजहाँ का बेटा था और लैनुपुल ने इसको क्या कहा है, लघु अकबर कहा है। यानी कि इसकी बुद्धिमत्ता के कारण इसने पुस्तक लिखी थी दो समुद्रों का संगम, और जिसका मतलब नाम है पुस्तक का मजम उल बहरीन। 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में क्या किया था, अनुवाद किया था और नाम क्या था, सिर-ए-अकबर इसका नाम था। तो आपने आज के बारे में इतना ही। तो नेक्स्ट आपका रहेगा बंदा बहादुर वाला, और बंदा बहादुर के बाद आपका जो मराठा साम्राज्य है, और मराठा के बाद जॉर्ज थॉम्स, इसके बाद आपका जो मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा है वो पूरा होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।